उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज यूपी के दूसरे दिन के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज कानपुर में हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा। 22,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कानपुर और बुंदेलखंड बूथ अध्यक्षों संग बैठक भी करते हुए नजर आएंगे और 7 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 दिवसीय दौरे पे हैं जेपी नड्डा यूपी में, और आज वह कानपुर और बुंदेलखंड पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 7 अन्य जिलों के कार्यालय का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद होंगे। आपको बता दें कि 20,000 बूथ अध्यक्षकों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूपी दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा कानपुर और बुंदेलखंड पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि 22,000 बूथ अध्यक्षकों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। बुंदेलखंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बीजेपी बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए कानपुर में आज मंथन करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर यूपी में हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज वह कानपुर और बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पिछली बार 5 विधानसभा सीट हारी थी बीजेपी बुंदेलखंड से, और इस बार उन्हीं सीटों को साधने के लिए और जनसभा को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा आज बुंदेलखंड और कानपुर के दौरे पर हैं। 20,000 बूथ अध्यक्षकों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर यूपी में हैं जेपी नड्डा। आज कानपुर और बुंदेलखंड का दौरा है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस मौके में उनके साथ मौजूद रहेंगे। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 7 अन्य जिलों के कार्यालय का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। साथ ही 20,000 बूथ अध्यक्षकों को जीत का मंत्र भी देंगे जेपी नड्डा। बीजेपी बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए कानपुर में आज मंथन करने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए कानपुर में मंथन करने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ यूपी चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कानपुर और बुंदेलखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा आज होना है। राहुल, सबसे पहले तो वो 52 सीटों को साधने की कोशिश आज करने वाली है और उन्हीं सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली है बीजेपी। क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि 52 विधानसभा है और करीब 22,000 बूथ अध्यक्षों का ये पूरा सम्मेलन है। कानपुर बुंदेलखंड का, जिस बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, उसको सक्रिय और उसको मजबूत बनाने के लिए आज जीत का मंत्र देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके साथ ही जो राधा मोहन सिंह है वो रहेंगे उनके साथ, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो कानपुर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 10:45 पे वो कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो खिदवई नगर स्थित जूही में वहां पे एक गुरुद्वारे में जाएंगे। गुरुद्वारे जाने के बाद वो सीधे जो भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के कार्यालय का शुभारंभ है, उस शुभारंभ में शिरकत करेंगे और कानपुर बुंदेलखंड के कार्यालय का जो मेन है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल तरीके से वो 7 जिलों के और अन्य कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो जो होटल तय उनका, उस होटल में जाएंगे
और उस होटल में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद करीब 1 घंटे विश्राम के बाद वो सीधे रैली स्थल पहुंचेंगे, जहां 22,000 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो। पूरा सम्मेलन पूरी तरीके से सजाया गया है। उस सम्मेलन में जाके शिरकत करेंगे। जी जी राहुल, और ये भी देखा जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी पार्टी है वो ज्यादा फोकस कर रही है उन सीटों पर जो पिछली बार वो हारी थी, चाहे वो मुरादाबाद के ठाकुर द्वार में योगी का दौरा हो, वहां पर विकास कार्यों को लेकर उनका मुद्दा हो। और इस बार भी ये देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड में पिछली बार 5 सीटों पर बीजेपी हारी थी, तो इस बार भी क्या निशाना यही 5 सीटें होंगी? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां से भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हार के आई थी, तो कहीं ना कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी के काम है उसको सजाया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्षों की बैठक, इसीलिए जो एक बड़ी बैठक की जा रही है बूथ अध्यक्षों की, कि पार्टी के कार्य जो हैं वो कैसे आम जनता तक जाएंगे, उसको लेके 22,000 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि जो 5 सीटें हारी थी उसको वापसी लाना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेके कानपुर बुंदेलखंड का ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और मुख्य वक्ता या मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। जी राहुल, और अब तक जो बीजेपी की रैली हुई है, जो अहम मुद्दा उसमें देखा गया है विपक्षी पार्टियों को साधने के लिए, तो वो कहा गया है कि विकास कार्यों का पर फोकस नहीं है विपक्षी पार्टियों का। तो इस बार जब बुंदेलखंड जेपी नड्डा आने वाले हैं, तो क्या विकास कार्यों को लेकर भी बात होगी? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा और सत्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता है, सरकार है, उसके द्वारा जो आम जन के लिए विकास कार्य किए गए हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन विकास कार्यों में चर्चा करेंगे, क्योंकि आम जन तक वो विकास कार्य जाने चाहिए और उन्हीं विकास कार्यों से 2022 का चुनाव लड़ा जाना है, तय है ये भी। तो कहीं ना कहीं इस पे बिल्कुल चर्चा होगी और खुल के चर्चा होगी। और जो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में जीत का मंत्र इसी जो विकास कार्य है उसके द्वारा देंगे और यही विकास कार्य आम जनता तक ये इन बूथ अध्यक्षों को पहुंचाने का काम रहेगा। जी राहुल, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।